क्रिप्टो से संबंधित है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जी। विलास गोट का प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी को MLM मॉडल में लोग चला रहे हैं, क्या ये सही है या रॉन्ग? जी वत्स साहब, ये लास्ट टाइम भी एक बार शायद मेरी आपसे बात हुई थी इस टॉपिक पे जब मैं आपके शो में आया था। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो क्रिप्टो पर ही सवाल है, लेकिन भारत सरकार ने अभी उस पर टैक्स लगा दिया। तो जब से टैक्स लगा दिया तो लोगों को ये लगने लगा अब टैक्स लग गया तो ये भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। चलिए हम मान लेते हैं भारत सरकार ने मान्यता दे दी, बट घूम फिर के मेरा एक सवाल आज तक आप सबसे ये है, जितने भी लोग क्रिप्टो कर रहे हैं सबसे एक ही सवाल है मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर हम इसकी अवधारणा पर जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आगे लोगों को देते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क बनाते हैं उसके बाद। लेकिन क्रिप्टो ना तो मुझे प्रोडक्ट दिखाई देता है सर, क्रिप्टो इज नॉट अ प्रोडक्ट, दैट इज अ करेंसी। और करेंसी प्रोडक्ट कैसे हो सकती है? आज मैं बोलूं कि ये रुपया है मेरे पास, भाई साहब ये प्रोडक्ट है, आप 100 रुपए दो बदले में 100 रुपए ले लो, तो ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ। और दूसरी चीज, ये कोई सर्विस भी नहीं दिखाई देती। तो मेरी नजर में अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को देखें तो क्रिप्टो करेंसी उस पर खरा बिल्कुल नहीं उतरता है, राइट। लेकिन वो होता क्या है ना सर कि भारत में जो हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं जिनको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब अपनी अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हुए हैं। उनके पास टाइम नहीं है, जब तक कोई बहुत बड़ा कांड नहीं होता ना सर, कोई 100 करोड़ 1000 करोड़ 2000 10,000 20,000, उससे नीचे तो आंखें खुलती नहीं है। सो मुझे नहीं पता है कि क्रिप्टो का क्या होगा, कैसे होगा। अभी तो उन्होंने टैक्स लगा दिया तो कुछ हद तक हमें दिखता है कि शायद क्रिप्टो को मान्यता मिल गई, इनडायरेक्ट वे में मिल गई। हाँ, वो मान्यता है तो क्रिप्टो को है, MLM में क्रिप्टो नहीं ला सकते आप। MLM में क्रिप्टो को लाना सर, मुझे नहीं लगता कि आज MLM की जितनी गाइडलाइंस हैं या जितनी भी फेडरेशन है, IDS से बात करें या आप भी अपना फेडरेशन चला रहे हैं सर, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप किसी क्रिप्टो करेंसी, आपका फेडरेशन है सर, पूरा नाम क्या था? ADSA और FDSA दोनों। ADSA और FDSA को आप देख रहे हैं सर, क्या ADSA और FDSA को, ये मेरा भी सवाल था, चलो आज कैमरा पे ही पूछ लेता हूं आपसे सर, ADSA और FDSA में क्या आपने किसी ऐसी कंपनी को मेंबर बनाया जो कि क्रिप्टो में काम कर रही हो? क्या बात है, मतलब ये मेरे पाले में डाल दिया आपने, क्या बात है ललित सर, मतलब सवाल ही जवाब है। जी सर, आदत हो गई है, फॉलो अप करने की आदत हो गई है। वाह, वंडरफुल। देखिए, जितनी भी एसोसिएशन है अच्छी हमारे देश में, 3 एसोसिएशन अच्छे से काम कर रही हैं, तो हर एसोसिएशन की अपनी इंटरनल गाइडलाइंस रहती हैं कि किसी भी कंपनी को मेंबरशिप देने के लिए हमने क्या पैरामीटर्स देखने हैं। और बिल्कुल कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन किसी भी क्रिप्टो कंपनी को मेंबरशिप नहीं देती है, न दी है। और इसमें मैं इससे बढ़ के और बातचीत कर रहा हूँ एक, ये तो हो गई एसोसिएशन की बात, प्राइवेट एसोसिएशंस है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और उस गाइडलाइन में नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट दी हुई है जी। लगभग 11-12 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग में बैन किया गया है कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं हो सकते जी। उदाहरण के लिए आप वेब स्पेस नहीं बेच सकते, उदाहरण के लिए आप ये जो क्लिकिंग वाला सिस्टम है, सर्वे है, ट्रैवल पैकेज भी, ट्रैवल पैकेज, इंश्योरेंस भी था, इंश्योरेंस एग्जैक्टली। और किसी भी प्रकार की वो क्या बोलते हैं उसको, आपको ट्रेडिंग, ये इसकी क्या बोलते हैं उसको सर, ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फॉरेक्स से रिलेटेड आप नहीं कर सकते। और वहाँ पे मेंशन है स्पष्ट रूप से कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकती जी। तो इसलिए ये प्रश्न था, विलास जी का प्रश्न था। तो विलास जी, बिल्कुल क्रिप्टो जो है डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकती, अगर है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। और ये वाला क्लिप बेशक आप उन लोगों को भेज सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। जी सर।